हेलो। हाँ, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और पढ़ाई में मगन होंगे, है ना। क्योंकि अब कहती है पढ़ाई के अलावा और कोई भी हम लोग के पास रास्ता नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ये मेरा परसेंटेज से नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। तो ऐसा कि मैं आप लोग तो 40 के ट्यूशन आसपास करवा दिया था और उसी से आते आज हम लोग बताएंगे कि किस तरह से और भी आपका सवाल हमारा कहती है परसेंटेज में पूछा जाता है ना। परसेंटेज हम लोग जाति कर रहे हैं। परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। उस टॉपिक तो आज हम लोग कवर कर रहे हैं। इतना बहुत बड़ा टॉपिक है भाई। अगर इसको आप कवर कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि आधा से ज्यादा अर्थमेटिक मैथ कवर हो जाएगा, है ना। उसमें आप रेशियो पढ़ें, प्रपोर्शन कहती रेशियो और कहती है परसेंटेज में ही वो हो जाता है। तो चलिए आप लोग कहाँ से क्लास हम लोग जाती थी थे पिछले क्लास थोड़े थे, वहां से ही आज हम अपने क्लास को लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन का फर्स्ट सवाल आपसे स्क्रीन पे लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए ऐसा हो गया था, इसमें था यहाँ थे तारा। यदि ए से 50% का 80% बी से 3 गुना 25% के बराबर है तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है इंग्लिश में, इफ 80% ऑफ 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 3 times 20% ऑफ 25% ऑफ बी, then ए भाग % मोर और लेस देन बी। सवाल आपको क्या कह रहा है तो क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए का 80% कितना, ए का 80% का 50%, ए का 80% का 50% बी ते 3 गुना बी से 3 गुने ते 25% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर है, 25% के बराबर है। तो बताइए ए बी से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है। क्वेश्चन समझ में आया तो आपने बोला यस। क्वेश्चन थे हम आपको बोल देते हैं, ठीक है ना। तारा ए का 80% का 50% है ना, बी से 3 गुना बी से 3 गुना ते 25% के बराबर है। तो बताइए ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है ना। तो इसको परसेंटेज तो हटाएंगे तो 80% का पहलू क्या हो जाएगा 4/5 और 50% से क्या हो जाएगा 1/2 और ए 25% का 1/4 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग तक करेंगे रेशियो में। जैसे ए से ए तक हो जाएगा 2 बार में, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा अब तो कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ हम लोग बोलेंगे तो ये है तो ऊपर चल जाएगा, ए है से नीचे और बी है से नीचे आ जाएगा। तो ए बाई बी, ए यहाँ पे तैयार 15 और बी है तो नीचे आया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, है ना। तो 4 में 8। अभी मैं बोल रहा ए है से बी से कितना % अधिक या कम है। तो ए है से बी से कितना % ज्यादा या कम है। तो देखिए तो बी से कितना ज्यादा या कम है। तो ए है तो 15 है, ए है तो 7 है, तो कितना ज्यादा है 7। तो ए तो बता क्या बोलेंगे ए 7/8। अब यहाँ पर बोलेंगे ए 7/8 है तो 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/8 बराबर मेरा क्या होता है 12.5 और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 7 84 7 बचे
35, यानी 83 और 35 87.5% हो जाएगा। होता ना, समझ में आया? तो आपने बोला यस, है ना। तो इस तरह से चीजें तो हम लोग क्या करते हैं, वो निकालते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तरह की ए नंबर वाई तभी तथा एक संख्या वाई जब 25% कम की जाती है तो दूसरी संख्या तेज 26% हो जाती है, तो तेज कितना प्रतिशत वाई का है, कितना। ए नंबर वाई वेन रिड्यूस बाय 25%, तब एक संख्या तो 25% क्या कर जाता है, कम कर जाता है, तो बिकम 120% ऑफ द थेटन नंबर, वो थेटन नंबर तो 120% के बराबर हो जाता है। तो बताइए ये संख्या कहते हैं तो 5% ऑफ डेथ इज वाई, मतलब डेथ का कितना परसेंट वाई है, डेथ का कितना परसेंट वाई है। तो तारा भी एक नंबर है, ठीक है ना। तो एक नंबर वाई जब 25% की कमी की जाती है, तो वाई है, इसमें 25% की कमी कर रहे हैं, तो 1/4, पहले 4 था, तब नंबर 3 बता क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एक नंबर हमारा y है, y में 25% की कमी करते हैं, तो एक नंबर चेत है, चेत का 120% के बराबर हो जाता है। कितना के बराबर हो जाता है, दूसरी संख्या चेत का 120% के बराबर हो जाता है। तो चेत है तो चेत का 120% 6/5 के बराबर हो जाता है। तो बताइए चेत का कितना प्रतिशत y है, तो चेत का कितना प्रतिशत y है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन जब समझ जाएंगे तो ये बन जाएगा। कह रहा है कि जब एक संख्या y है, y में 25% की कमी करते हैं, तो दूसरी संख्या तेज का 120% के बराबर हो जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि तेज का कितना प्रतिशत y है, y है तो तेज का कितना प्रतिशत। जैसे a से a कैंसिल हो जाएगा तो बार में a है तो यहाँ जाएगा, तो y जीत है ना, तो यहाँ पर 8/5 हो जाएगा, होता ना, 4 दूनी 8। और यही आपको कह रहा है तेज का कितना प्रतिशत y है, तो तेज का कितना प्रतिशत y है, तो 8/5 है ना। तेज का कितना प्रतिशत है याद दिया, तो 1/5 का वैल्यू हम लोग 1/5 का वैल्यू 20%, और यहाँ पे 8 है, तो 8 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 107% के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन अच्छा नहीं है ना। तो आपने बोला यस, क्वेश्चन तो अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप समझा देते हैं तो आसान लगता है, लेकिन जब अपने से बनाने जाते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है, टिपिकल लगता है ना। तो ये बात नहीं, प्रस्तुत करिए आप लोग, तभी क्वेश्चन तब साथी होने लगेगा, बनने लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सारा, यदि y ते 1/4 33% था 2.5 गुना का मान देखिए तारा y एक नंबर है, यदि y ते 1/4, तीसरा क्वेश्चन है ना, y का 1/4, ठीक है, y का 1/4 का 30%, तो 30% बोल रहा है, 30% का 2.5 गुना मान एस ते आधे सती है, एस ते आधे ते 25% के बराबर है। तो एस वाई से कितना प्रतिशत कम है या तो जाता है, एस वाई से कितना परसेंट कम है या ज्यादा है। क्वेश्चन समझिए बाबू, क्या कह रहा है, तीसरे ट्यूशन आज का सेशन था, इस तरह से तो 3 ट्यूशन हम आपसे करवाएंगे ताकि संक्षेप आपका पूरा से पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपको कह रहा है कि एक संख्या है y का 1/4,
ठीक है। y का कितना 1/4 था 30% था 2.5 गुना, ठीक है ना। तो 3 संख्या एस्ट है, एस्ट के आधा का 25% के बराबर है। तो बोल रहा है एस्ट y से कितना प्रतिशत अधिक है या तो कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर 3y 10 हो जाएगा, एक पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, है ना। यहाँ परसेंटेज हटेगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 55 से 25 5 गुना 10, ए से ए कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो y बाई एस की इक्वल टू एस नीचे आ जाएगा, ये है तो ऊपर चल जाएगा, तो ऐसा दिया 2/3, ठीक है ना। तारा एस तो y का कितना परसेंट अधिक है, जैसे थे y है तो 2 है, एस है तो 3 है, तो कितना अधिक है 1, कितना थे 2 थे, तो कितना परसेंट के बराबर आ गया, तो 50% अधिक है। क्वेश्चन समझ में आया? तो आपने बोला यस, ये क्वेश्चन लल्लू था, क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन समझ में तो आएगा ही। तो इस तरह के सवाल आपका आज हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो देखिए और भी अच्छे सवाल तो अच्छा है। तारा यदि किसी निश्चित संख्या पे 1/8 थे 75% थे 66.2/3 का मान 1/679 है, तो उसी संख्या से 3/4 का 1/3 का 33.1/3 का कितना वैल्यू होता। क्वेश्चन समझ में आया? तारा यदि किसी निश्चित संख्या, तारा की कोई निश्चित संख्या हम तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि n कोई नंबर है, ठीक है ना। वो नंबर का 1/8 का 75%, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता ना। उस संख्या का 75%, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 का देंगे, ठीक है ना। उस नंबर का 3/4 66.2/3, 66.2/3, तो 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है। तमान 1/6 कितना है 89 है, कितना है 1/679 है। तो तारा है कि उसी संख्या के 3/4 का 33.1/3% क्या होता। तो सबसे पहले नंबर निकाल लेंगे, है ना। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो n बराबर 1/679 इंटू 16 हो जाएगा, होता ना। अतारा इस नंबर का 1/4 का 33.1/3% क्या होता, 3/4 का 33.1/3, तो 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, ठीक है। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, सॉरी ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 4 36 3 28 और 3 31, साथ में 3, है ना, 4 और 3 7, तो 716 आ गया। देखिए ये क्वेश्चन तो समझिए, फिर से समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। और ये सब सवाल आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो ये तारा तो नंबर है, ठीक है। तो नंबर है वो हम तो पता नहीं है, लेकिन उस नंबर का 1/8 का 75% का 66.2/3% है, तो 1/679 है, 1/679 है। तो वो संख्या का ताकि 2018 से मेंस में पूछा गया एक सवाल है, तारा उस नंबर का ताकि 1/3 का 33.1/3% क्या होता। तो हमने बोला कि कोई नंबर इन मान लिए, इन नंबर का 1/8 है ना, 75% 3/4 के बराबर होता है, 66.2/3 के बराबर होता है ना।
तो 2 आता 3 के इतना बराबर इतना है, ए से ए आता, ए से ए आता, 4 दूनी 8, यहाँ तिवाहित में इन्हें चल दिया। अब बोल रहा इसी नंबर का 3 चौथाई, तो 3 चौथाई 33 ए तो बता 3%, ए तो बता 3%। अब इससे ये था, इससे ये था, इसमें मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर कितना आ गया था? 16 आ गया, है ना। तो बस कुछ नहीं, ट्यूशन थेम था, ट्यूशन तो खाली कैलकुलेटिव बनाने के लिए स्टेटमेंट तो क्या किया है, घुमाया फिराया है ना। तिथे अगला सवाल तारा यदि एक निश्चित संख्या से एक आठवें से 5 छठे का चौथा पांचवा भाग इतना है तो संख्या का 65% क्या होता? ये देखिए तो 2023 प्री में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। क्या है ये सवाल आपका CHSL 2023 प्री का सवाल है। कह रहा है कि एक निश्चित संख्या पता नहीं है, तो मान लेंगे एक निश्चित नंबर हमारा है, एक निश्चित नंबर है, यदि एक निश्चित संख्या से एक आठवें तो एक 8 तो 1/8 आ गया, ते 5 छठे यानी कि 5 छठा हो गया, तो चौथा पांचवा भाग 4/5 पाँच कितना है 4365 है। तो इस नंबर का 65% क्या होगा? सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल और जाती है आसान है ना। तो बोल रहा है कि एक नंबर है ना, एक नंबर है जिसका वैल्यू क्या है, एक नंबर का 1/8 5/6 4/5 का वैल्यू 4365 है। तो इस नंबर का 65% क्या होता? हम आपको ऑप्शन भी लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में हम तो आसान हो जाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, देखिए 36,375। बी क्या बोल रहा है 53,280। सी बोल रहा है 34,044 और डी बोल रहा है 52,380। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, है ना। अब ए नंबर है तो ताकि कह रहा है 43,65 है ना, तो ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसका 65%, तो 65% कितना आ जाएगा, तो इसको कहते हैं 5 के 13/20 है ना। 65% था नीचे, तो 5 के साथ 13 और यहाँ पे 5 के साथ 20 है ना, तो 13/20 और ये थे इतते था 4 से इतते 5 से 5 से इसको काटती हैं तो 8 बचे 40 है ना, 7 बचे 35, यहाँ 1 बच गया 15, ठीक है। तो ये हमारा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको देखते तभी भी तो इन में 0 नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। तो 0 लाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो 0 लाने के लिए आपको 5 और 2 चाहिए। अब इसमें तो 5 है ही नहीं, तो 0 कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। और ये 5 भी नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा, तो आप बोले कि नहीं, ठीक है। 4 के साथ दे तो 3 बार देगी ना, तो ये मेरा यहाँ 9 दिया 27, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी होता। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट तत्वों की तरह नहीं करना है, आपको टाइम भी बचाना है कि हम कैसे ट्यूशन को कैसे करें ताकि मेरा टाइम बहुत कम समय में ट्यूशन एक बन जाए, है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है और आई होप ट्यूशन आपको समझ में आया होता, आया ना।
तो आपने बोला, और ये CHL 2023 का सवाल है ना। तो देखिए क्या हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ताराती एक निश्चित संख्या अनुष्ठ पास किसी संपत्ति का 66.2/3 है। यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति के 30% की कीमत इतना है तो संपत्ति का 45% कितना होता। क्वेश्चन समझ में आया। तारा एक अनुज है, अनुज के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुज के पास कोई संपत्ति है पता नहीं, लेकिन इसका 66.2/3% का 66.2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति का 30%, जितना भी इसके पास मौजूद संपत्ति है इसका 30% की कीमत कितना है तो 1,25,000 रुपया है। कितना है, 1,25,000 रुपया है। इसी संपत्ति का 45% कितना होता, इस संपत्ति का 45% कितना होता। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में आपका कह रहा है 2,70,000, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है 2,65,500। डी बोल रहा है 2,81,250। ऑप्शन डी बोल रहा है 2,25,000 इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक हमारा नाम किसी संपत्ति है, प्रॉपर्टी, फी फॉर प्रॉपर्टी बोल देते हैं। अनुज नाम का एक आदमी है, कहते हैं बाबू, अनुज नाम का एक आदमी है, उनके पास कोई संपत्ति है, ठीक है ना। तो संपत्ति है तो उनके पास उनका टोटल संपत्ति नहीं है, क्या है 66.2/3 उनका है, और इनके पास कितना भी है उसका 30% का वैल्यू 1,25,000 रुपया के दिया है। तो बताइए उसी प्रॉपर्टी का 45% का वैल्यू क्या होता, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पे 45% इसका निकालना है, तो 66.2/3 का वैल्यू क्या होता है तो 2/3 होता है। 30% का क्या होता है वैल्यू तो 3/10 होता है, ठीक है। ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ये मेरा मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी पी का वैल्यू ये चल आया ना। तो पी का वैल्यू आया और इसका ये सारा 45%, तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू 9 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, होता ना 9/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा तो 9 से ततने वाला नंबर होता, ताकि होता 9 से ततने वाला नंबर होता है ना। तो देखिए यहाँ तो 80 से 80 कैंसिल हो जाता सर, होता ना। तो कोई भी हाल में 3 0 वाला 3 4 0 वाला तो होता नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो ही हो सकता है, और यहाँ आप अच्छे से देखिएगा तो 2 0 भी नहीं। इससे अगर हम 10 कर लेंगे तो ये कितना आ गया, कहिए था 2 6 7 12 2 2 4 ये 5 यहाँ 1। तो यहाँ पर तो मेरा आंसर आ रहा है, तो लास्ट में आपका ये कहीं 0 आया था, ये दोनों मिलते तो होता नहीं। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, 9 से भी करने की जरूरत नहीं, हम लोग 0 ही बना दिए तो मेरा आंसर यहाँ क्या होता सी होता, ठीक है ना। तो इसका मेरा आंसर 2,81,250 रुपया होता। तो वो कैसे, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन तो इलिमिनेट करते हैं और इसको हावी हम लोग आते होने देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आते और क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल।
ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना जी। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो और आते थे नेक्स्ट तो धनात्मक संख्याओं का अंतर 10, 6, 20 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6, छोटी संख्या का 12.4% है तो दोनों संख्याओं का योगफल बराबर होता। बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, तारा की दो नंबर है तो दो नंबर का डिफरेंस बोल देते हैं। एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तो दो नंबर का डिफरेंस हम तो 10, 20 बोल दिया है। कितना बोल दिया है? 10, 20। दो नंबर का डिफरेंस 10, 20 है। तारा यदि बड़ी संख्या ये तो बोलते हैं, तो बड़ी संख्या का 7.6% है ना, छोटी संख्या भी तो बोल देते हैं, छोटी संख्या का 12.4% से बराबर है। ठीक है ना। तो देखिए एक पॉइंट से पॉइंट हटे था, परसेंटेज से ये हट जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये मेरा 4 से तथे था 19 बार में, 4 से तथ्य 31 बार में, तो ए बाई बी का फ्रैक्शन वैल्यू 31 बाई 29 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 31 बाई 19, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस मेरा 12 हो रहा है। क्या हो रहा है? 12 हो रहा है ना। और यहाँ का डिफरेंस इतना है तो 400 ये है ना। तो बोल रहा है कि बताइए कि वो दोनों संख्या का योग क्या होता। क्या बोल रहा है कि वो दोनों संख्या का योग क्या होता। तो ये दोनों तो ऐड करेंगे तो 50 के बराबर, इसको तक कर देंगे। 12 8 96 है ना, और 12 बचे 7, तो इसमें हम लोग कर लेंगे 5 बचे 25, 7 में 2, 40 और 2 42। तो मेरा नंबर 4250 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए ये बार और समझिए। तारा है कि दो नंबर का डिफरेंस, ठीक है ना, 10, 20 दे दिया है। इसमें तारा है कि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% के बराबर होता है। तो ये परसेंट तो हटाएंगे, पॉइंट भी हटाएंगे, इसको 10 दिए तो 19 और 31 बार में तथ्य। तो ए का वैल्यू मेरा 31 आया, बी का वैल्यू 19 आया। किताब बोला है कि ऊपरे हम बोलेंगे कि नीचे। किताब डिफरेंस बोला है 10, था, हम लोग डिफरेंस कितना था बोलेंगे 12 था। तो 10, 20 का कंपेरिजन 12 थे, और निकालना है क्या, तो तारा की दोनों नंबर तो आए, तो ये दोनों तो आए थे 50, तो इसमें इसको कहते हैं, तो इससे फिर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है ना। तो इस तरह से हम चीजें तो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो और देखिए आपका नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इस सरकारी योजना में यदि नियत तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है, ठीक है ना, तो बिल की राशि पर 13.5% की छूट मिलती है, छूट दी जाती है। यदि नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करने पर ऋतु 775 रुपया की छूट मिली ऋतु तो, ठीक है ना। तो उससे बिजली बिल की राशि थी। यदि पुलिस एक कांस्टेबल का सवाल है, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, और ये सवाल देखकर और तो मन तत्त हो जाएगा, क्या सवाल पूछा है ना। ऑप्शन हम लोग दे देते हैं। बी ऑप्शन आपका है 55, 3, 80। सी ऑप्शन है 7 इतना। डी ऑप्शन है 45 ये, ठीक है। देखिए बाबू एकदम सवाल चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है ना।
तो सवाल ये आपका 30% था तिथे प्रलोभन दे रहा है। ये पिछली बिल थोत प्यार है ना। पिछली बिल तामत करने के लिए वो चाह रहा है कि एक राती फेस तरता है, एक तेज फेस तरता है। तारा देखिए मतलब कि 10 मान लेते हैं सपोज एग्जाम्पल, तो अगर आप बिजली बिल 10 तारीख से पहले आप तामा करते हैं तो जितना भी बिजली बिल आएगा उसका 13.5% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितनी मिल जाता है? 13.5% डिस्काउंट मिल जाता है। तब तारा आती ऋतु है तो बिजली बिल तामा करती है नियत राशि से पहले, तो 3 फीस मतलब 10 तारीख से पहले वो पेमेंट तामा कर देती है, ठीक है ना। तो उसको तारा आती 775 रुपया का क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। कितना मिलता है? 6075 रुपया का डिस्काउंट मिलता है। तो बताइए ऋतु का कितना बिजली बिल आया था? तो ठीक है, तो हम लोग बोल लेंगे कि डिस्काउंट कितना है। हम लोग बोले कि 100 रुपीज आया था, तो 1375 का 100 कितना परसेंट आ जाएगा? और ये मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल बिजली बिल निकालना है और एक पॉइंट रखेगा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि देखिए ये दोनों तो होता नहीं ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो आ रहा है और यहाँ पे आपका 3 जीरो है ही नहीं। ये दोनों में 3 जीरो है ही नहीं, तो इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होता, नहीं ना होगा। और वो देखिएगा तो ये मेरा 5 से कटने वाला भी आ रहा है। क्या रहा है? 5 से कटने वाला। ऐसे नहीं तो कट कर लेते हैं इसे के 5 से, तो इसको हम लोग दिखाएंगे 5 से कटती है 27, 5 से 3 12 25 7 है ना, 5 हो जाएगा। और ए देखिए अभी भी हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है कि 3 से कटेगा ना, तो 3 से 9 से 3 से कट कर रहे हैं 9 टाइम में, 3 से इसको कटती है तो ये हमारा कितना 4 आ गया 0 5, ठीक है। 9 से कटती है 9 चौथो 36, यहाँ 4 9 से 45, तो मेरा ऑप्शन ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी हम यहाँ पे आप तो 5 मान के कर देते या तो 9 से कटने वाला कर देते थे, 9 से कट रहा मल्टीपल है तो 9 से कटने वाला पे कर लेते, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन ऐसा काम में तो ना आप तो टाइम आता है कुछ तो हम लोग तो कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ट्यूशन तो थमाया कितना थमाया ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें कि इस तो क्या थी बहुत इजी वे में बन गया, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, नियत तिथि से पूर्व त्रिस्तर का भुगतान करने वाले तो बिल की राशि पर 12% की छूट दी जाती है मिलती है। एक व्यक्ति नियत तिथि से पूर्व भुगतान करे 23 की छूट मिली तो भुगतान की गई राशि याद करें, ठीक है ना। तो देखिए ये भी अच्छा सवाल है ना। कह रहा है कि 6 में ट्यूशन है, ठीक है। और ट्यूशन जैसे आप पिछला बनाए हैं उसी तरह से ये भी ट्यूशन आप तो कह रहा है कि नियत तिथि से पूर्व त्रिस्तर का भुगतान यानी कि 4 का किराया तय करने पे उसको ताकि 12% का क्या मिलता है डिस्काउंट मिलता है। एक व्यक्ति नियत तिथि से पूर्व भुगतान करता है 2300 रुपया की छूट मिलती है तो भुगतान की गई राशि त्याग करें, ठीक है। तो 12 कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है 12%, ठीक है। और भुगतान कितना 2300 रुपया थी उसको टोटल छूट मिला है। तो बताइए कि उधार तो भुगतान बिजली बिल कितना करता मतलब उधार का किराया कितना पे करता है। क्वेश्चन समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे 12% भुगतान करता है तो 12% क्या देते हैं कि इसका क्या आ गया कि 12/100, ठीक है। तो 25 चौथो 6 3 और यहाँ पे 7 यानी कि 175 यानी इतना रुपया का भुगतान वो दिया है, ठीक है ना।
क्या कह रहा है कि एक हमारा थीम ट्यूशन है, तो ट्यूशन से मतलब तारा एक आदमी किराया का भुगतान करता है, उसमें राशि वो भी कह रहा है तुम 10 तारीख से पहले पेमेंट करोगे तो तुमको जितना भी किराया होता है उसका 12% डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 12% डिस्काउंट कर देंगे। तो उन्होंने देखा कि हमको 2300 रुपया की डिस्काउंट मिल रहा है, तो बताया कि बिजली बिल उसका कितना आया होता। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इतना आया तो 12% डिस्काउंट वो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी इस तरह के सवाल को आपको करना है बाबू, ठीक है ना। तो तारा अतिथुत मिलती है तो भुगतान की गई त्रिह राशि भुगतान की गई त्रिह राशि निकालना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, इसको ये कर लिए 2300, इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। वो भुगतान की गई राशि आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। 2300 तो 300 देना चाहिए जी, नहीं तो इसको देखिए एक तरह से और बनाते हैं। ठीक है, 12% यानी 4 इंटू 3 है ना, तो इसको हम 3/25% बोलेंगे। 1/4 का वैल्यू 4% का वैल्यू 1/25, तो 3/25 कर देंगे। ठीक है, तो 25 था, ठीक है, उसमें 3 की डिस्काउंट मिला था, 23 था। ठीक है, 3 की डिस्काउंट मिलता है। और ताकि तो पे कितना करना है, तो 25 में से 3 तो डिस्काउंट मिल गया था 22, तो यहाँ पे तो 7 यहाँ पर करेंगे तो 7×9 = 54, यानी 15,400 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। तो एक तरह से सवाल आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेकंड टाइप मतलब अगले अलग तरह का सवाल आपके सामने लेकर आएंगे, और इसको आप अच्छे से अच्छी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।